कक्षा 10 पाठ 12 लखनवी अंदाज। लेखक यशपाल। निबंधात्मक व्यंग। प्रश्न 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने लखनवी नवाब के माध्यम से नवाबों की दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग किया है। यह नवाबी परंपरा वास्तविकता से बहुत दूर दिखावे की जिंदगी अपनाए हुए है। कहानी के कथ्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसे अन्य उपयुक्त शीर्षक भी दिए जा सकते हैं, जैसे नवाबी शान, अदाए नवाब, नवाबी अंदाज, नवाबी सनक आदि। रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 5 क नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर, नवाब साहब ने कुछ समय अनिश्चय और असमंजस में रहने के बाद खीरा खाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर खीरों को लोटे के पानी से खिड़की के बाहर धोया। उसके बाद जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे व उन्हें गोद कर उनमें से जाग निकाला। फिर खीरों को सावधानी से छीलकर उसकी फांके काटकर तौलिए पर तरीके से रख दी। फिर ऊपर नमक, जीरा, लाल मिर्च बुरक दी। यह सारी तैयारी करते हुए उनके हाव भाव, जबड़ों की हरकतों से पता चल रहा था कि खीरे के स्वाद की कल्पना से उनके मुंह में पानी आ रहा है। प्रश्न 5, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? यह आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। उत्तर, इतिहास को पढ़ने, जानने और सुनने से पता चलता है कि नवाब वर्ग हमेशा से ही शौकीन मिजाज और सनकी रहा है। उदाहरण के लिए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को जब आक्रमणकारी गिरफ्तार करने आए तो वे पलंग से उठकर इसलिए उनसे लड़ नहीं पाए थे क्योंकि उस समय जूते पहनाने वाला और तलवार उठाकर देने वाला कोई भी नौकर उनके पास नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि नवाब शौकीन मिजाज और सनकी भी होते हैं।